किरदार निभाना है। तुम्हें क्या बात कहनी है, मुझे क्या भूल जाना है। किसी खामोश रास्ते पर कितनी दूर जाना है, कहाँ से लौट आना है। कहाँ खामोश रहना है, कहाँ वादा निभाना है। कितना जुल्म सहना है, कहाँ कोहराम मचाना है। अदाकारी कफन मुझको कहाँ से सीख आना है। मुझे मालूम होता अगर है शनासाई कहाँ बिकती, मुझे मालूम होता अगर है शनासाई कहाँ बिकती। मुखौटे खरीद लाता मैं, सारी दुनिया छकाता मैं। मुझे मालूम होता अगर कहाँ पर सांप पलते हैं, मुझे मालूम होता अगर कहाँ पर सांप पलते हैं। बाजू काट आता मैं, अपने छोड़ जाता मैं, अपने छोड़ जाता मैं। बहुत शुक्रिया। के सामने 4 घंटे भी बातें करूं और ये बोलूं कि मैं आप इंटरेस्ट के कारोबार में से बाहर आइए, वो हराम है, तो आप मुझे बताएंगे कि मेरे घर के जो मसले हैं, ये मसले हल करने के लिए मुझे फिर पैसा कहां से आएगा। हमको ये चाहिए। अगर हम आज परभनी में, आपको बहुत अफसोस होगा ये सुनकर कि आज परभनी शहर की मैं बात कर रहा हूं आपको, रोज एक मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम बुजुर्ग अपने शौक के नाम पर, चाय पीने के नाम पर, पान खाने के नाम पर, तंबाकू खाने के नाम पर, गुटखा खाने के नाम पर, सिगरेट पीने के नाम पर आज परभनी में रोज कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसमें आपके घर का शोहर भी हो सकता, आपके घर का भाई भी हो सकता, आपके घर का बेटा भी हो सकता। वो जो कम्युनिटी, जो समाज सिर्फ अपने शौक के ऊपर रोज परभनी जैसे शहर में, जहां पर ना कोई सनत है, जहां पर ना कोई रोजगार है, यहां पर अगर वो 50 लाख रुपए रोज अगर सिर्फ अपने शौक के लिए अगर वो खर्च करते हैं, तो आप मुझे बताइए हमारा मसला पैसों का है या सलीके का है। हमको चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आए, ऐसी कुछ प्लानिंग लेकर आए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। आज हमारे बच्चे जिस खस्ता हाल स्कूल में पढ़ते हैं, वो अल्लाह ही मालिक है उस बच्चों का। वो बच्चे के अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, वो सलाहियत ना माँ बाप तक पहुंचती है, ना टीचर्स तक पहुंचती है। और जब तक पहुंचती है, वो बच्चा ऑलरेडी मजदूर के दहाने पे निकला हुआ होता है और उसके हाथ में टोकरा हुआ होता है। हम अपने बच्चों का खुद कत्ल कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर खुद पाँव रख रहे हैं। इन सब चीजों को सोचने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा इंसान, आपको चाहिए एक ऐसी तंजीम जो आपके बारे में सोचे, आपके बारे में दिन रात सोचे और ऐसी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए, जिससे ना सिर्फ आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, बल्कि हमारा भी मुस्तकबिल अच्छा हो। मैं आप लोगों के सामने, जब मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इतनी समझ दी, मुझे इतना होशियार बनाया, मुझे इतनी ताकत दी कि मैं अपने फैमिली को जाकिर हुसैन महल्ले से मैं यहाँ तक लेकर आऊं अच्छे एक लेवल पर, तो मैं ये चाहता हूं कि वो मेरी सलाहियतें मेरे माँ बहनों के लिए भी इस्तेमाल हो, मेरे कौम के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो। और वो इस्तेमाल करने के लिए मुझे आपकी ताकत की जरूरत पड़ेगी, और वो ताकत के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। बहुत से मसाइल है, मैं आपके सामने सिर्फ रोजगार पे बात करना चाहता हूं। आज मैं ये चाहता हूं कि आज हमारे हर घर में रोजगार आए, और आज मुझे ये यकीन है कि जितनी हिंदू महिला काम कर रही है, उससे 10 गुना ज्यादा ईमानदारी से और ताकत से मेरी मुस्लिम बहन कर सकती है काम। बस उनको माहौल नहीं मिल रहा है, उनको माहौल नहीं, बाहर नहीं जाने के चक्कर में हम उनको ऐसे, और फिर उनके जहन इतना मुंतशिर हो रहा है कि फिर वो किसी और चीज में लग रहा है। उनको चाहिए काम, आज के माहौल में काम चाहिए। इंशाअल्लाह अगर मैं आमदार बनता हूं, आप लोगों की ताकत मिलती है मुझे, मैं आमदार बनो या नहीं बनो, मैं इंशाअल्लाह, मुझे घर वालों ने भी मुझे इजाजत दे दी है इस बार कि आप बिजनेस में बस 12-1 बजे तक रहिए और उसके बाद आप लोगों के हवाले। तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसा काम करूंगा कि कुछ ना कुछ अपन आगे बढ़ के एक ऐसी तंजीम बनाएंगे, एक ऐसी तरकीब बनाएंगे कि कुछ ना कुछ रोजगार अपने घर में आए। रोजगार आएगा तो खुशहाली आएगी, समझ आएगी, सब आएगी। अगर मैं उस बहन को रोकूं भी आज कि मत लो 1000 रुपये वोट के, आप मत करो वोट, तो नहीं सुनेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी उसको मालूम है, उसके घर में क्या मसले है उसको मालूम है। तो मैं सिर्फ उसके ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता जब तक कि मेरे पास कुछ प्रोग्राम ना हो।
इसके अलावा आज परभनी के जो हालात है, आप देख रहे हैं परभनी के हालात, स्कूल के हालात। आज स्कूल भले ही आपके लिए फ्री हो, मगर स्कूल तक पहुंचने के जो ऑटो के पैसे लगते हैं, आज मुझे बताइए, हर घर में वो परेशानी है कि अगर 3 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चे हैं, तो अगर एक मजदूर आदमी है बेचारा, अगर कोई क्लर्क भी है, अगर कोई जिला परिषद का नौकरी करने वाला भी है, या प्राइवेट संस्था में अगर कोई टीचर भी है, तो उसकी 25% सैलरी तो वो उसी ऑटो में निकल जाती है। ये छोटे छोटे मसले हैं। मैं आप लोगों के सामने बारीकी से इसलिए बात करना चाहता हूं कि मैं बड़े अंदाज में आपके सामने आना नहीं चाहता। आपका भाई बनकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं ये आपको ये सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके छोटे छोटे मसले के ऊपर नजर है और उस चीज को समझने वाला है, उसका हल निकाल सकता है। हम जब हमारे शहर की बात करेंगे, आज शहर में मैं एक ऐसा, आपको फख्र होना चाहिए अपने भाई के ऊपर कि हिंदू कैंडिडेट रहो या मुस्लिम उम्मीदवार रहो, इन सब में से सिर्फ एक अकेला आपका ये भाई ऐसा है जिसने परभनी कैसी रहना चाहिए अगले 5 साल में, उसने 30 पॉइंट प्रोग्राम लोगों के सामने रखा। आज उसकी नोंद मराठी न्यूज़पेपर भी ले रहे हैं कि आपने ये 30 पॉइंट प्रोग्राम जो बनाया है, ये तो किसी ने नहीं बनाया, सब पार्टियों के चक्कर में लगे हुए हैं। परभनी का अहम मसला है सनतकारी। परभनी में अगर सनतकारी आएगी, परभनी में अगर कारखाने आएंगे, तो सभी को काम मिलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अगर बच्चे ने पढ़ लिख भी लिया तो आज वो 20,000 25,000 रुपए के लिए पूना जा रहा है, वो बंबई जा रहा है। माँ बाप घर में अकेले हैं, माँ बाप को बस दुआ के नाम पर वो 15,000 रुपए का लिफाफा आ रहा है, वो काफी नहीं है। बच्चे को चाहिए कि माँ बाप के साथ भी रहे, पैसा भी आए और माँ बाप की खिदमत भी हो। इन सब का हल एक ही है कि परभनी में जब तक सनत नहीं आएगी, जब तक कारखाने नहीं आएंगे, ये हम लोगों का जिंदगी खुशहाल नहीं होगी। तो हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 साल में इतनी सनतें यहाँ पर आए कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सब मिलके कम से कम 20 से 25,000 लोगों को रोजगार मिले। और इंशाल्लाह उस कारखानों में अगर मेरी मुस्लिम बहनों को भी काम मिलता है तो वो इस हिसाब से उसका नज्म किया जाएगा कि पर्दे के साथ यहाँ से गाड़ी जाएगी, उनसे काम कराएगी और वापस उनके घर पे लाके छोड़ेगी, ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिले। अब आते हैं यहाँ के चॉकलेट सम्राट पर, यहाँ के आमदार पर, कि उसने 10 साल में पिछले क्या किया। आपने रोड की हालत देखी होगी, कितने लोग ऑटो में जाते हैं। आप मुझे हाथ उठा के कम से कम 20 से 25,000 लोगों को रोजगार मिले। और इंशाल्लाह उस कारखानों में अगर मेरी मुस्लिम बहनों को भी काम मिलता है तो वो इस हिसाब से उसका नज्म किया जाएगा कि पर्दे के साथ यहाँ से गाड़ी जाएगी, उनसे काम कराएगी और वापस उनके घर पे लाके छोड़ेगी, ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिले। अब आते हैं यहाँ के चॉकलेट सम्राट पर, यहाँ के आमदार पर, कि उसने 10 साल में पिछले क्या किया। आपने रोड की हालत देखी होगी, कितने लोग ऑटो में जाते हैं। आप मुझे हाथ उठा के बताइए, कितने लोग ऑटो में जाते हैं रोज या 8 दिन में एक बार। और कितने लोग वापस घर पे आने के बाद ये सोचते हैं कि आप दोबारा जल्दी नहीं जाना है बाहर। बस ये परभनी के चॉकलेट सम्राट का इंट्रोडक्शन है आपके सामने। अब अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं तो हम जिस पार्टी के मुकाबिल खड़े हुए हैं, दोनों पार्टियां, चाहे वो शिवसेना शिंदे हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, ये दोनों एक ही बाप के 2 बेटे हैं। एक गोद लिया हुआ बेटा है, एक पैदा किया हुआ बेटा है। ये दोनों का मुसलमानों के लिए झगड़ा नहीं है, ये दोनों का मुसलमानों के लिए झगड़ा नहीं है, ये दोनों का झगड़ा है अपने रोटी का, अपने सत्ता का। जिस दिन इनका सत्ता का झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये दोनों एक जगह आ जाएंगे। और ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया। ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद, सिर्फ बाबरी मस्जिद एक इमारत नहीं गिरी, उन्होंने मुसलमानों के मजहबी ढांचे को गिराने की कोशिश की, उन्होंने मुसलमानों के मजहबी नजरिए को गिराने की कोशिश की। और उसकी आड़ में जो दंगे हुए, वो दंगों में सबसे पहले जो जुल्म होता है हमारी माओ बहनों पे होता है। कितने लाखों बच्चियों के रेप हुए, लाखों बच्चियों की इज्जतें लूटी गई, लाखों घर लूटे गए, लाखों बुजुर्गों के जो सर है धड़ से अलग किए गए, नौजवान बच्चों को उसके बाप के सामने मारा गया। 20 साल 25 साल पुरानी बात है। और एक शरद पवार ने बोल दिया तो उस पार्टी के हमने पूरे गुनाह माफ कर दिए।
किसके बोलने पे गुनाह माफ हुए? उस पार्टी के गुनाह आपने किसके बोलने पे माफ किए? जो अल्लाह का गुनहगार है, जो हमारे रसूल का गुनहगार है, उसको माफ करने वाले आप कौन होते हैं? आप क्यों डिसाइड करेंगे कि वो पार्टी आज सेक्युलर हो गई और आपके वोट देने के बाद में 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद में वो फिर से जाके उधर नहीं मिलेगी? मेरी बात याद रखिए, ये रिकॉर्ड कीजिए मेरी बात। अगर सत्ता पलट होती है, अगर सत्ता में कुछ अगर गुंजाइश है इधर उधर जाने की, तो ये वही उद्धव ठाकरे है जो आज आपके सामने भीख मांगने की कोशिश कर रहा है वोट की। ये जैसे ये मौका मिलेगा बीजेपी से जा मिलेगा और उसके बाद में आपको रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि अच्छा होता कि हम अपने बच्चे को वोट देते, उसको ताकतवर बनाते, उसको आमदार बनाते। हमने इसको वोट दिया, ना वो रहा, ना उसकी पार्टी रही, ना और कोई रहा। ये बात आप जिम्मेदार लोग हैं, ये बात आप आपके घर तक पहुंचाइए, ये बात आपके खानदान वालों तक पहुंचाइए, आपके दोस्त अहबाबों तक पहुंचाइए और उनको ये समझाइए कि गुलामी की जिंदगी में एक आदमी के बोलने पर वोट डालना वो बहुत पुराना खेल हो गया है। आज हमको अपने बच्चों का सोचना है, आज हमको हमारे मुस्तकबिल का सोचना है। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये आमदार ने 7 साल पहले, 7.5 साल पहले विधानसभा में आप एक आमदार की ताकत देखिए। मैं आपको इस बात से एहसास दिलाना चाहूंगा कि एक आमदार की ताकत क्या होती है। असल में मुसलमानों ने कभी मुस्लिम आमदार नहीं देखा, इस वजह से उसकी ताकत का उसको अंदाजा नहीं है। मुसलमानों, आप ये ध्यान रखो कि आमदार की ताकत क्या होती है। एक आमदार ने गलत बयानी की विधानसभा में, उसने ये बोला कि परभनी में और मराठवाड़ा में 120 से 150 बच्चे ISIS के संपर्क में है और वो आतंकवादी दहशतगर्दी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। उसका नतीजा ये निकला कि पुलिस हरकत में आई, ATS हरकत में आई और परभनी में आकर 4 मासूम बच्चों को उठाकर लेके गई। 7.5 साल वो बच्चे जेल में रहे। अगर वो आपका शौहर होता, अगर वो आपका बेटा होता, अगर वो आपका भाई होता और आपकी जिंदगी एक बीवी होने के नाते 7.5 साल उस बेचारे के इंतजार में करती, उसके बिना अगर एक माँ को अपने बच्चे के इंतजार में 7.5 साल रुकना पड़ता, अगर एक बहन को अपने भाई के इंतजार में 7.5 साल रोना पड़ता, अगर एक बाप को अपने बेटे के इंतजार में अपनी आंखें नम करनी पड़ती, तो क्या आप फिर भी उस जालिम का साथ देते? क्या आप इंतजार करेंगे कि वो बच्चा आपके घर का निकले? क्या आप इंतजार करेंगे कि वो बेटा आपका हो? क्या वो इंतजार करेंगे आप कि वो भाई आपके घर का हो? अफसोस की बात है, आज भी वक्त है, आज वक्त गया नहीं है। जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, बेदारी का सबूत दीजिए, अपने खुद के बच्चे को आप ताकत दीजिए। आपकी ताकत मेरे जिंदगी भर काम में आएगी और ये ताकत का इस्तेमाल इंशाअल्लाह मैं सही तौर पर करूंगा और ये ताकत वापस आपके सामने एक प्रोग्राम बनकर, एक आपकी अच्छे एक काम बनकर आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको पछताने का मौका नहीं दूंगा। जाते जाते वैसे निशानी बताने की जरूरत नहीं है, एक जुमला बोलता हूं मैं, वो जुमले में आप समझ जाइए कि मिल्लत की शहनाई बजाइए और जुल्म की हवा भगाइए। 14 नंबर पे बटन है, याद रखिए। और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके हद तक नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अब यहाँ पर मेरी जो बहनें यहाँ पर बैठी है, ये बहनों ने अपने तौर पर अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों को, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको कवर कीजिए, मेरा साथ कीजिए, मेरे बाजू बनिए, मेरी आवाज बनिए, मेरी ताकत बनिए और इंशाअल्लाह हम लोग फिर अच्छे से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज़। मैं मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरह के जनता के हित के मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सके। हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।